हाय एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमारे विचार से आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक जानने से पहले हम आज का कुछ मोटिवेशनल फैक्ट जान लेते हैं, जो आपको एक एनर्जेटिक फील कराएगा वीडियो देखने से पहले। यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। Because your one subscribe, like, comment and share make a good confidence and so important. आज का हम कुछ टॉपिक जानने से पहले हम आज का कुछ मोटिवेशनल फैक्ट जान लेते हैं, जो क्या है। आज का जो है हमारा मोटिवेशनल फैक्ट है, फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। और सफलता ही सफलता का स्तंभ है। यदि आप जीवन में असफल हो रहे हैं तो घबराइए मत, फिर से उस चीज की प्रिपरेशन में लग जाइए, यही अच्छा रहेगा। तो इसीलिए घबराना नहीं है। लाइफ में ये सब चीज हर वक्त होती रहती है। कभी भी यदि आप किसी चीज से हार रहे हैं तो आप उससे जीतने का, कैसे जीता जाए, वो आप सीख रहे हैं। इसीलिए जो है कभी घबराना नहीं है, फिर उस चीज को एक एनर्जेटिक होकर उस काम में लग जाना है। क्योंकि ये लाइफ का रूल है, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। तो इसीलिए आप तो हमेशा तो सक्सेस ही नहीं होइएगा, तो कभी तो फेल्योर भी होइएगा। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। यदि आप फेल्योर होते हैं तो फिर से उस काम में लग जाइए और करिए उस काम को मन से। जब तक हो नहीं वो काम, तब तक आप छोड़े नहीं। तो आप एक न एक दिन अवश्य सक्सेस होइएगा। यही आज का हमारा फैक्ट था। तो अब हम जान लेते हैं जो आज का टॉपिक क्या है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। टॉपिक जानने से पहले हम जान लेते हैं जो आज पढ़ेंगे कौन चीज के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका फुल एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे, जो कि आपको हर चीज बताएंगे, जो क्या होते हैं एटम में, क्या क्या नहीं है, वो सब बताने वाले हैं। तो अब हम जान लेते हैं जो टॉपिक क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वो है फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। एटम का जो है हम पूरा बात जानेंगे, जो एटम क्या है, एटम के फादर कौन थे, यानी डिस्कवर्ड कौन किए थे। एटॉमिक थ्योरी जानेंगे, जो क्या क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, सब बात जानेंगे फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम में। फुल कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स पार्ट, यानी उसके जो पार्ट्स हैं एटम के, तो वो जानेंगे। एक बेसिक फंडामेंटल से लेकर एक फुल कॉन्सेप्ट तक, थर्ड में है ऑल बेसिक फंडामेंटल थ्योरी एंड प्रॉपर्टी। और ये दोनों चीज का हम पूरा एक बेसिक फंडामेंटल थ्योरी पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक बेसिक से लेकर एक फुल कॉन्सेप्ट तक। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं जो फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। एटम के बारे में बात कर लेते हैं, जो एटम है क्या, है तो है क्या। हाँ, तो जान लेते हैं जो एटम क्या है। एटम का मतलब यहाँ लिखा है कुछ, तो पढ़ते हैं क्या है। द स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू विच एन एलिमेंट कैन बी सब डिवाइडेड, या सब डिवाइडेड इज नोन एज एटम। किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म भाग परमाणु कहलाता है। यदि कोई भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट रहता है उसको हम यदि डिवाइड करते हैं तो वो जो है वो एटम कहलाता है। यानी कोई भी हम एलिमेंट का जो डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब जो होता है वो एटम होता है, इज नोन एज एटम। तो चलिए हम एटम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा, यानी ज़्यादा डिस्क्राइब से पढ़ते हैं। तो एटम जानने से पहले इसका लैटिन वर्ड जान लेते हैं। जो एटम है क्या, इसका लैटिन वर्ड जान लेते हैं, जो एटम मतलब होता क्या है नहीं है। तो चलिए हम इनके लैटिन वर्ड के बारे में जान लेते हैं, लैटिन वर्ड इनके क्या है। एटम का जो लैटिन वर्ड है वो एटमस है। द लैटिन वर्ड ऑफ एटम नोन एज एटमस। तो हम बात कर लेते हैं एटम। एक बात और बता देते हैं, एटम का जो मतलब होता है वो नॉट सब डिवाइडेड, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बात था वो हम 8 क्लास तक पढ़ रहे थे। अब जो हम 9th 10th या 11th में जाएंगे, आपको 9th से पढ़ने को मिल जाएगा। एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि वो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो आपको जो ये बात जो है 9th 10th से पढ़ने को मिलेगा। 8 तक आप एटम का मतलब यही समझिए, जो एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आप इतना बात तो समझ गए होंगे। अब हम
बात करेंगे कुछ डिस्क्राइब से बात करेंगे जो एटम होता तो होता क्या है, एटम का मतलब क्या है उसका, यानी शेप एंड साइज कैसा होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो चलिए हम डिस्क्राइब से जान लेते हैं एटम होता तो होता क्या है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म अ केमिकल एलिमेंट। एवरी सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रल और आयोनाइज्ड एटम। एटम आर एक्सटर्मली स्मॉल, टाइपिकली अराउंड 100 पिकोमीटर यानी 100 पिकोमीटर। इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो, यानी जीरो होता है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज एटम का। डायमीटर रेंज जो होता है 62 पिकोमीटर टू 520 पिकोमीटर तक होता है। और इसका जो मास रेंज जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 का पावर -27 टू 4 इंटू 5 टू इंटू 10 का पावर -25 किलोग्राम तक। यानी यही है इसका जो कुछ डेटा दिया गया है वही यहाँ लिखा गया है। जो इनका डायमीटर रेंज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और मास रेंज क्या है, और सब जो बात बात था वो हम बता ही दिए, वही लिखा गया है। जो इनका शेप साइज क्या होता है, मेटर एटम आर एक्सटर्मली स्मॉल, टाइपिकली अराउंड 100 पिकोमीटर या 100 पिकोमीटर। तो इसमें यही बता रहा है जो एटम जो है एक एक्सटर्मली स्मॉल पार्टिकल है, और जो उनका जो शेप एंड साइज जो है वो 100 पिकोमीटर के अराउंड में आता है। तो एक बात आपको हम बता देते हैं, शेप साइज की बात हुई, यानी हम बता रहे थे डिस्क्राइब से एटम होता गया है। तो आज हम बताने वाले हैं जो एटम का शेप क्या होता है। बल्कि आपको बता दें एटम का जो है वो एटम जो ये है इनका जो आज तक कोई शेप देखा ही नहीं है। जो एटम है होता तो होता कैसे है, ये आज तक कोई भी साइंटिस्ट ने बताए हैं। जो एटम कैसे दिखने में लगता है, कैसे है नहीं है, ये सब नहीं, सब जो है एक इमेजिनेशन किए हैं जो कि एटम ऐसे है, इस टाइप का है। सब अपना अपना थ्योरी दिए, अपना अपना एक डायग्राम दिए। कोई बोले वाटरमेलन टाइप का है, कोई बोले जो सोलर सिस्टम टाइप का है। तो सबका अपना अपना एक इमेजिनेशन दिए जो ऐसा एटम होता है। बल्कि आज तक एटम को कोई भी प्रूफ के साथ नहीं देखा है जो एटम होता ऐसे है। एटम को मिलना सिंपल बात है, भगवान के मिलने के बराबर है। तो इसीलिए एटम का कोई भी आज तक शेप साइज नहीं दिखा गया है जो कैसा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके जो डिस्कवर किए थे एटम को, कौन डिस्कवर किए थे। तो अब उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो हु इज द डिस्कवर्ड ऑफ एटम। जॉन डाल्टन साहब ने जो थे वो एटम का डिस्कवर किए थे। इनका जो इनके बारे में भी अब कुछ जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1766 में हुआ था, और 1844 तक वो जिंदा रहे, उसके बाद डाइड हो गए। ए ग्रेट केमिस्ट रियली स्टार्टेड इन द मॉडर्न एटॉमिक हाइपोथेसिस। हिज एटम हाउएवर वाज लाइक सॉलिड बिरल बिरल बॉल। ये जो थे ये एक तरह से मॉडर्न एटॉमिक में कुछ अपना ज़्यादा योगदान दिए थे। ये एक बहुत बड़े केमिस्ट थे। तो इन्होंने जो सबसे पहले बताया था जो एटम होता तो होता क्या है, एटम कैसा है। तो बल्कि इनका जो बहुत बात था वो फेल्योर हो गया था। तो इसीलिए मगर इन्होंने ने एक एटम का डिस्कवर किया था, सबसे फर्स्ट में ही बताए थे जो एटम होता तो है, होता ऐसे है, ये है वो है। अब हम बात कर लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उनके बारे में भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, इन्होंने क्या थ्योरी दिए थे। तो चलिए हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जान लेते हैं जो क्या होता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आपको ये तो बता ही दिए थे जो एटम होता तो होता कैसे है, नॉट डिवाइडेड, एटम का मतलब ही है नॉट डिवाइडेड। तो चलिए हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जान लेते हैं जो होता क्या है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ externally a small portion within take part in chemical reaction and which cannot further be सब डिवाइडेड। हर एक जो मटेरियल होते हैं वो एक छोटे स्मॉल पार्टिकल पोर्शन से बने होते हैं, उसको जो हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। इनका जो यही था एक डाल्टन एटॉमिक अपना थ्योरी दिए थे। तो ये तो समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक जो थे उसके थ्योरी के, वो हम बात कर लेते हैं। इनका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी डीएटी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो हम बात करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट जो होता तो होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है एटम ऑफ
सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप साइज मास वॉल्यूम। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप साइज और मास ऑफ वॉल्यूम। एटम के जो सेम एलिमेंट होगा वो जो होगा उसका जो शेप साइज जो है सब सेम रहेगा, और जो कि डिफरेंट साइज का जो है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी एलिम अलग अलग जो एलिमेंट रहेंगे डिफरेंट रहेंगे उनका जो शेप साइज है मास वॉल्यूम भी डिफरेंट रहेगा। थर्ड पॉइंट में जो है एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एटम को जो है हम नाइदर क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उसको डिस्ट्रॉयड भी नहीं करते, नहीं उनको बना सकते हैं ना ही उनको हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बल्कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यही सब बात है। अब फोर्थ पॉइंट में लिखा है एटम कंबाइंड इन डिफिनिट प्रोपोर्शन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इनका जो कंबाइन होता है वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। तो हम फुल कंसेप्ट से जान लिए जो एटम है, एटम के फादर कौन थे, उनका जो था वो शेप साइज क्या होता है। अब हम जानने वाले हैं इनके जो कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि इनके सेकेंड पॉइंट थे। अब हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो चलिए हम बता देते हैं जो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है। डिस्कवर्ड बाय गोल्ड एस्टीन। इनके जो डिस्कवर्ड किए थे वो गोल्ड एस्टीन किए थे। अब हम जान लेते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, जो कि कूलम में है। और नीचे में आप देख सकते हैं जो कि मास ऑफ जो है प्रोटॉन लिखा गया है 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 किलोग्राम में है। और इनका जो ग्राम में जो दिया गया है 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम जो है। इनका जो अपना अपना डेटा दिया गया है। जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या आता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो ये एक किलोग्राम में दिया गया है और एक ग्राम में दिया गया है। जो कि आप इनके जो है चार के हिसाब से इनका जो मास दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन ये है, वो अपना याद कर लीजिएगा। इस इनके जो है रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो +1 होते हैं। अब हम बात कर लिए जो प्रोटॉन है क्या, ये इनके डिस्कवर्ड कौन किए थे, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, रिलेटिव चार्ज क्या। प्रोटॉन का मतलब यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। और इनके बारे में तो हम बता ही दिए जो क्या क्या है, इनके डिस्कवर्ड कौन किए थे, किसने किए थे, और इनके चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन मई 1992। इनके जो डिस्कवर्ड किए थे वो जेम्स चैडविक साहब ने किए थे। जो कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 0 होते हैं, और जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 1.674 इंटू 10 का पावर माइनस 27 किलोग्राम, जो कि ग्राम में लिखा गया 1.674 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। जो कि इनका डाटा जो है आप डाटा याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, हर जगह काम आएगा। तो ये तो बात मालूम होगा। पॉइंट के बाद जो है लाइन बाय लाइन पर जैसे 1.674 लिखा है तो इसको 674 नहीं बोलिएगा, नहीं यानी 674 नहीं बोलिएगा। आप जो है सिंपल में जो है बोलना है 674, जो कि एक बेसिक चीज़ है, आप जानते भी होंगे, आप जान लीजिए और अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लिए न्यूट्रॉन का मतलब कोई भी उस पर चार्ज है, चार्ज जो है ही नहीं, उस पर 0 है, तो यही है। अब जो है अब हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1970। इनके जो डिस्कवर किए थे वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने किए थे इन 1917 को। तो ये जान ली। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.602 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कॉलम्स होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है वो भी हम जान लेते हैं, 9.109 इंटू 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम। रिलेटिव चार्ज होता है वो -1 होता है। तो ये सब जान लीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब -4, यानी जिस पर सब्ट्रैक्शन का चार्ज लगे तो इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। ये सब कुछ डाटा है, डाटा आप याद कर लीजिएगा। इतना ही होता है जो कि आपको हम एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिए हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए जो लिखा गया है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, उससे फिर बड़ा होता है प्रोटॉन, और सबसे बड़ा जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है।
यही लिखा गया है, एक सीरीज में लिखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ लिखा गया है, ये चीज है। यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, फिर जो है सबसे जो ग्रेटेस्ट होता है वो एक न्यूट्रॉन होता है, जो कि एक सीरीज में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एटॉमिक नंबर के बारे में। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर पहले जान लें, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जो है पूरा देखें, और जो है हमको बताया यदि कुछ इसमें और कुछ हम देना चाहिए जो कि हम नहीं बोल रहे हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए। जो कि हमारा ईमेल जो है वो है theorywala@gmail.com पर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, जो क्या हमको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, और यानी बोलना चाहिए मतलब नहीं, इसमें क्या और टॉपिक देना चाहिए और इसमें क्या इंक्रीजमेंट करना चाहिए, यही सब आप हमको बताइए यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तब। तो अब हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर के बारे में, तो वो भी बता देंगे। तो आपको बता दिए, आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप theorywala@gmail.com पर बता सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। जो आपको यदि नोट प्रोवाइड करना है तो नोट तो ये सब है ही, जो आपको हम बता रहे हैं नोट, तो आप इससे भी लिखकर बना सकते हैं, एक अच्छा नोट हो जाएगा, जो कि कोई भी इसमें गलत नहीं, सब एक सीरीज बाय सीरीज हम बता रहे हैं। तो आपको कोई भी सजेशन देना है तो सजेशन दे सकते हैं, हम हमेशा यानी आपका सजेशन पर यानी कायम रहेंगे, करने के लिए तैयार रहेंगे। तो अब हम जान लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो यानी इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए यहाँ लिखा गया है, रुकिए इसको मिटा देंगे, आपको अच्छा से दिख नहीं रहा होगा। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में, उसी को हम जो है एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको जो है जेड से डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर को। इट इज डिनोटेड बाय जेड। तो आपको बता दें, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं उनको जो है हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं। तो इज डेट एटॉमिक नंबर इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड इजकल टू पी, यही है। तो आप जान सकते हैं जो लिखा गया है, यानी एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल टू रहेगा। तो यही है हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं केस वन क्या है। फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सॉरी एटॉमिक नंबर, ये हम गलत बोल दिए थे, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब सेम रहेगा एक न्यूट्रल एटम के लिए। जेड इजकल टू ई इज इक्वल्स टू पी। तो यही सब बात था। अब हम बात करते हैं केस टू क्या है। केस टू क्या है, तो उससे पहले हम मिटा देते हैं। फोर चार्ज एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी एक चार्ज एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ जो लिखा गया है, क्या लिखा है। एटॉमिक नंबर वही बात है, यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहेगा वो इक्वल टू रहेगा, बल्कि नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं रहेगा एक चार्ज एटम के लिए। चार्ज एटम मतलब जैसे H+, He+, हीलियम+, यही सब, तो उसके लिए सेम नहीं रहेगा। उसका जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है उसमें अलग अलग रहेगा, यही बात है। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर इज द फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। नोट इसका मतलब क्या है। नोट टू डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर। उसका जो दोनों एलिमेंट का जो सेम वैल्यू है वो एटॉमिक नंबर जो है वो और उसका सेम वैल्यू नहीं रहेगा। अब बात समझ सकते हैं, लिखा गया है। अब मास नंबर क्या है। मास नंबर की हम बात करें, इट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम। तो बता रहा है जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस रहता है इन एटम में, उसको हम कहते हैं मास नंबर। इसको डिनोट किया जाता है ए से। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियंस क्या होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर
collectively known as nucleons. Proton और न्यूट्रॉन आर collectively is known as nucleons, जो आपकी समझ सकते हैं. is that mass number is equals to number of proton plus number of neutron, जो कि मास नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा. तो चलिए हम आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम जानते हैं. तो लिखा गया था ए इजकल टू प्लस वन, वही लिखा गया तो जो कि आप पढ़ रहे थे, मास नंबर इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. बट पी इजकल टू जी, सॉरी जी बोल रहे हैं, पी इजकल टू जेड. तो और यहाँ लिखा गया है ए इजकल टू जेड प्लस एन, एन इजकल टू ए माइनस जेड मास नंबर बाय एटॉमिक नंबर. अब हमारा सेकेंड जो पॉइंट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड एटम, जो कि हम एटम और एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो देख लीजिए यहाँ जो है ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, रुक जाइए 1 मिनट. हाँ, तो यहाँ जो था वो x जो था एक एलिमेंट है, और जो ये जो है इनका मास नंबर है, और जो ये z का मतलब तो एटॉमिक नंबर या बोल सकते हैं. देखिए इसको किस किस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. तो कोई इसमें गलती बात नहीं होगा, यानी जो इस चारों फॉर्म में है उस तरह से आप लिख सकते हैं, एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आज का जो हमारा वीडियो था यही तक था. तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जो क्या होता है, जो आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, वही सब हमको जानने को मिलेगा एक नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में, वो भी जल्द हम आपको बता देंगे. तो चलिए आज का जो वीडियो था वो इतना ही तक था. यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप यदि वीडियो पूरा देखे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें थ्योरी वाला को. यदि आपको कोई सजेशन देना है वो theorywala@gmail.com पर आप अपना सजेशन दे सकते हैं. तो ये पार्ट 1 वीडियो था जो कि आपको एक पूरा बता दिए थे एटॉमिक नंबर और उसके पार्ट के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोटोप आइसोबार सबके बारे में बताएंगे. तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेटफुल डे. One chance to make it fame.